हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है। हाँ, और आज की चर्चा सच में बहुत ही खास और थोड़ी डीप होने वाली है। आज हम द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये किताब सच में एक आई ओपनर है। बिल्कुल, ये एक ऐसी किताब है जो हमारी उस आदत पर सीधा वार करती है जिसमें हम बस आंख बंद करके लगातार दौड़ रहे हैं। हम हमेशा एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ भागते रहते हैं बिना सोचे। पर एक रहस्य की बात बताऊं, मतलब दुनिया बिजी नहीं है, हमारा दिमाग बिजी है। वेट, व्हाट? दिमाग बिजी है? आई मीन, अगर हम प्रैक्टिकली अपने आसपास देखें तो सच में कितना केओस है ना। इनबॉक्सेस ओवरफ्लो हो रहे हैं, क्लाइंट्स की डेडलाइंस हैं, ग्लोबल न्यूज में टेंशन है, तो दुनिया तो बिजी हुई ना। हाँ, देखने में और महसूस होने में बिल्कुल वैसा ही लगता है कि सारी गड़बड़ बाहर है। पर सच तो ये है कि बाहरी दुनिया ने कभी खुद आकर हमसे कंप्लेन नहीं की कि वो बहुत स्ट्रेस्ड है या थक गई है। दुनिया बस न्यूट्रल है। अच्छा, मतलब दुनिया जैसी है वैसी ही रहती है। एग्जैक्टली। हमारा जो माइंड है ना, वो एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। हमारे दिमाग में एक फिल्टर होता है जिसे न्यूरोलॉजिस्ट रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर हमारा इंटरनल स्टेट यानी हमारा मन स्ट्रेस और एंजाइटी से भरा है, तो हमारा दिमाग बाहर की दुनिया से सिर्फ वही शोर और टेंशन ढूंढकर लाएगा। ओ, बेसिकली हम जो चश्मा पहनते हैं दुनिया हमें बिल्कुल वैसी ही दिखती है। अगर चश्मे पर पहले से ही टेंशन की धूल जमी है तो सब कुछ धुंधला और केओटिक ही लगेगा। एकदम सही पकड़ा। जब हमारा मन शांत होता है तो यही बाहर की दुनिया हमें बहुत पीसफुल लगने लगती है। जैसे एक कैफे में बैठे दो दोस्त आराम से कॉफी पीते हुए बातें कर रहे होते हैं। उन्हें बाहर सड़क का शोर उतना डिस्टर्ब नहीं करता। ट्रू, क्योंकि उनका पूरा फोकस अपनी दोस्ती और उस पल में होता है। हाँ, और इसी बात को ऑथर ने किताब में एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से समझाया है। मान लो हम किसी खचाखच भरी ट्रेन या सबवे में ट्रैवल कर रहे हैं। आसपास लोग ही लोग हैं, सांस लेने की जगह नहीं है। उफ, ऐसी भीड़ में तो वैसे ही एंग्जाइटी होने लगती है यार। वही तो। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, हर धक्का लगने पर दूसरों पर गुस्सा कर सकते हैं और अपना दिन बुरी तरह से शुरू कर सकते हैं। या फिर हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव शिफ्ट? आई मीन, ऐसी भीड़ में क्या ही पॉजिटिव सोच लेंगे हम? हम ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि चलो, इतनी भीड़ है कि ट्रेन में गिरने का तो कोई डर ही नहीं है। अगर पकड़ने के लिए ऊपर हैंडल ना भी मिले तो भी इस भीड़ ने हमें चारों तरफ से थामा हुआ है। हम सेफली आगे बढ़ रहे हैं। ओह वाओ, बेसिकली ये तो हमारे शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैसा है। आई मीन, हम चाहें तो ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा करें, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पीटे, हॉर्न बजाएं या फिर मस्ट एफएम सुनकर अपना फेवरेट गाना एंजॉय करें। एकदम सही एनालॉजी है। मतलब असली प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, हमारा नजरिया है। ट्रैफिक दोनों लोगों के लिए बराबर है, टाइम दोनों का खराब हो रहा है, पर एक वहां सफर कर रहा है और दूसरा वक्त को एंजॉय कर रहा है। ये नज़रिए वाली बात सच में बहुत पावरफुल है, पर जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तब ये पॉजिटिव फ्रेमिंग थोड़ी मुश्किल होती है ना। राइटर ने एक कमाल की बात कही है इस नेगेटिव फीलिंग को लेकर। उन्होंने कहा कि जब हम नेगेटिव फील करें तो उसे बदलने की या उससे लड़ने की कोशिश ना करें, बस उसे दूर से देखें। यार, ये थोड़ा मुश्किल है, इजी करके बताओ। आई मीन, गुस्सा आए तो उसे कैसे बस देखें? हाँ, ये सुनने में थोड़ा ट्रिकी जरूर लगता है, क्योंकि नॉर्मली जब हमें गुस्सा आता है तो हम उस इमोशन के अंदर पूरी तरह से डूब जाते हैं। हम खुद को वही इमोशन मान लेते हैं। पर ऑथर इसको एक एनालॉजी से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे नेगेटिव इमोशंस आसमान में गुजरने वाले बादलों की तरह हैं। बादलों की तरह? मतलब वो आते हैं और चले जाते हैं? बिल्कुल। गुस्सा, स्ट्रेस, इरिटेशन, ये सब सिर्फ टेम्परेरी बादल हैं जो मौसम के हिसाब से आते जाते हैं। लेकिन जो हमारी प्योर अवेयरनेस है, जो हमारा सच्चा मन है, वो एक खुला आसमान है। आसमान तो हमेशा वही रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। एग्जैक्टली। बादल आएंगे, थोड़ी देर छाए रहेंगे, गरजेंगे और चले जाएंगे, पर वो कभी उस खुले आसमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम गलती ये करते हैं कि हम खुद को बादल समझ लेते हैं, जबकि असल में हम वो आसमान है। ये आसमान और बादल वाला थॉट बहुत ही शांत करने वाला है। अगर मैं बस ऑब्जर्व करूं कि हाँ, ये गुस्से का बादल अभी आया है, तो शायद मैं उसमें भाऊंगी नहीं। और इसी पॉइंट को और डीप करते हुए ऑथर कहते हैं कि हमारे दिल के अंदर ना एक ही समय पर दो किराएदार यानी टेनेंट्स रहते हैं, एक एडोल्फ हिटलर और एक मदर टेरेसा। वेट अ मिनट, हिटलर और मदर टेरेसा दोनों एक साथ? ये तो बहुत ही एक्सट्रीम कंपैरिजन हो गया ना। ये एक्सट्रीम इसलिए है ताकि हम इस ह्यूमन नेचर को पूरी तरह एक्सेप्ट कर सकें।
जब हम डरे हुए होते हैं, थोड़े इनसिक्योर फील करते हैं, या जब हमारा ईगो हर्ट होता है, तब हमारा वो इनबिल्ट हिटलर बाहर आता है। हम दूसरों को शब्दों से काटना चाहते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। हाँ, गुस्से में तो सच में लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जो नॉर्मल हालत में कभी नहीं बोलेंगे। वही तो। और दूसरी तरफ जब हम बहुत सेफ, शांत और लव्ड फील करते हैं, तब हमारी मदर टेरेसा बाहर आती हैं। तब हम दूसरों को बिना जज किए प्यार करते हैं। तो इसका मतलब हमें अपने अंदर के इस हिटलर वाले पार्ट को जबरदस्ती दबाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर तुम उससे लड़ोगे या उसको सप्रेस करोगे तो वो और बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा। हमें बस उस इमोशन को एक शीशे की तरह बिना जज किए देखना है। जब तुम गुस्से को दूर से ऑब्जर्व करने लगते हो ना, तो तुम्हारे इमोशन और तुम्हारे रिएक्शन के बीच में एक गैप बन जाता है। हाँ, और शायद उसी गैप में हमारी आज़ादी है। हम रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब बात रिलेशनशिप्स की आती है, तब ये सब मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल नहीं होता? अगर किसी ने सच में धोखा दिया हो तो? रिलेशनशिप्स सच में हमारी लाइफ का सबसे कॉम्प्लेक्स और ट्रिगरिंग हिस्सा होते हैं। पर ऐसी सिचुएशन में भी ऑथर की ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है। वो कहते हैं कि जो लोग हमें धोखा देते हैं या हमारा दिल दुखाते हैं, उन्हें हमें माफ कर देना चाहिए। मतलब उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से खुद के लिए। नो वे, खुद के लिए? I mean, अगर किसी ने मेरे साथ इतना बुरा किया है तो मैं उसे क्यों जाने दूं? ये तो मेरे ईगो को बहुत जोर से हिट करेगा ना। हम चाहते हैं कि सामने वाले को भी तो फील हो उसकी गलती। ईगो को जरूर चुभेगा, पर वही ईगो हमें पास्ट में फंसाए रखता है। सोचो, अगर तुम किसी के खिलाफ दिन रात गुस्सा पाल कर बैठी हो, तो तुमने उस इंसान को अपने दिमाग में फ्री में रेंट पर रहने की जगह दे दी है। तुम्हारी पूरी एनर्जी उस इंसान पर खर्च हो रही है जिसने तुम्हारा नुकसान किया। ओ माय गॉड, ये फ्री रेंट वाली बात तो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। हम लिटरली अपना सबसे प्रेशियस टाइम उनको दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला का एक्शन सही था। इसका मतलब बस ये है कि तुमने वो फ्री रेंट का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया है। और रिलेशनशिप्स में एक और बड़ी मजेदार बात होती है कि इंसान आईने की तरह होते हैं, मिरर्स की तरह। अगर हम दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते हमेशा खराब होंगे। समझी? मतलब अगर मैं चाहती हूं कि कोई मेरे लिए चाय बनाए या मेरे साथ क्रिकेट खेलने चले, तो मुझे पहले खुद उनके लिए चाय बनानी होगी या पहल करनी होगी। इंतजार मत करो, खुद शुरुआत करो। एकदम सही एग्जाम्पल दिया तुमने। जो एनर्जी तुम बाहर दुनिया से एक्सपेक्ट कर रही हो, वो तुम्हें खुद अंदर बनानी पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है कि हम शीशे के सामने खड़े होकर एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले शीशे में दिखने वाला अक्स मुस्कुरा दे, तब हम मुस्कुराएंगे। जो कि ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हमें खुद पहल करनी पड़ती है। पर यार, एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है यहाँ। क्या प्रॉब्लम? अच्छा, तो फिर हम दुनिया वालों की इतनी परवाह क्यों करते हैं? I mean, अगर पहल मुझे करनी है, ईगो मुझे छोड़ना है, तो हम आधी जिंदगी यही सोचने में क्यों निकाल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो लोग मुझे वीक समझेंगे। ये डर कहाँ से आता है? ये हम सब की सबसे बड़ी कमजोरी है। पर इस डर को निकालने के लिए ऑथर ने 30 साल की उम्र में एक बहुत ही गहरी बात सीखी थी। इसे वो लिबरेटिंग इनसाइट कहते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हें रातों रात आजाद कर सकती है। वैसे वो लिबरेटिंग इनसाइट है क्या? हमें भी सुनना है यार। वो इनसाइट ये है कि लोग हमारे बारे में उतना सोचते ही नहीं है जितना हमें लगता है। हम हमेशा एक इल्यूजन में जीते हैं, जिसे साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें लगता है हम एक स्टेज पर हैं और पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ हम पर हैं। हाँ, जैसे अगर मैं ऑफिस प्रेजेंटेशन में एक लाइन फंबल्ड कर जाऊं, तो मुझे लगता है कि लंच के टाइम पर हर कोई मेरी ही उस गलती के बारे में बात कर रहा होगा। एग्जैक्टली। पर सच्चाई कुछ और होती है। ऑथर पूछते हैं कि जरा याद करके बताओ, पिछले हफ्ते तुम्हारे दोस्त ने कौन सी शर्ट पहनी थी, या किसी कॉलीग का मेकअप कैसा था? सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मुझे ये तो याद है कि हमने बात क्या की थी, पर शर्ट का कलर नो आइडिया। बस यही तो मेन पॉइंट है। अगर तुम दूसरों की ये छोटी छोटी डिटेल्स याद नहीं रखते, तो तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारी डिटेल्स याद रखेंगे? असलियत यह है कि हर इंसान अपनी अपनी लाइफ, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी इनसिक्योरिटीज में इतना ज्यादा बिजी है कि उसके पास तुम्हें जज करने का वक्त ही नहीं है। बाप रे, ये थॉट तो सच में कितना फ्रीइंग है। हम अननेसेसरली अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं दूसरों के इमेजिनरी ओपिनियंस के चक्कर में। अगर हम ये स्पॉटलाइट इफेक्ट वाला चश्मा उतार दें, तो हम कितना ऑनेस्टली अपनी लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल। और जब हम इन फजूल की चिंताओं से आजाद होते हैं, तभी तो हम सच में स्लो डाउन कर पाते हैं। और यहीं से ट्रू विजडम यानी सच्ची समझ निकल के आती है। विजडम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें कहीं से खरीदना है या किसी बुक से रटना है।
फिर ये ट्रू विजडम आती कहाँ से अगर बाहर से नहीं आती? ये हमारे अंदर ही होती है। जब हम ये भागदौड़ बंद करते हैं, जब हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली फ्यूचर की एंग्जाइटी या पास्ट के रिग्रेट में भागना छोड़ देता है, तब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। और इस शांति में हमारे अंदर का वो साइलेंट ऑब्जर्वर जाग जाता है। वो साइलेंट ऑब्जर्वर जिसके बारे में हमने आसमान और बादल वाले डिस्कशन में बात की थी? हाँ, वही। वो ऑब्जर्वर बस चीजों को वैसा ही देखता है जैसी वो हैं, बिना किसी जजमेंट के। जब हम सच में ठहरते हैं, अपनी सांस को महसूस करते हैं, तब हम समझते हैं कि लाइफ की असली खूबसूरती इस पल में ही है। ये सब कितना ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहा है ना। हम स्लो डाउन करते हैं तो हमारा नजरिया बदलता है, नजरिया बदलता है तो हम इमोशंस को ऑब्जर्व कर पाते हैं, और तभी हम लोगों को इजीली माफ करके इस लोग क्या कहेंगे की बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। एग्जैक्टली। ये पूरी किताब एक जर्नी की तरह है जो हमें वापस हमारे सेंटर तक, हमारे शांत मन तक लेकर आती है। पर देखो, हमेशा की तरह हम इन डिस्कशंस को सिर्फ डीप फिलॉसफी तक लिमिट नहीं रखना चाहते। एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। तो कल सुबह से हम अपनी लाइफ में क्या चेंज ला रहे हैं? मतलब ऑथर की बात सुनकर मैं कल से अपनी बॉडी को एक बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। मैं रोज रात को 1 घंटा जल्दी सो जाया करूंगा, और अगर दिमाग में कोई टेंशन हुई तो बस धूप में थोड़ी वॉक करूंगा ताकि ब्रेन को सेरोटोनिन मिले। ये बहुत छोटी चीज है, पर इसका इम्पैक्ट नर्वस सिस्टम पर बहुत बड़ा होता है। ये बहुत सही है। मैं भी कल सुबह थोड़ा जल्दी उठकर बिना कुछ किए बस शांति से बैठूंगी और गहरी सांसें लूंगी। मैं अपना फोन बिल्कुल टच नहीं करूंगी उस टाइम, बस उस साइलेंट ऑब्जर्वर को थोड़ी जगह दूंगी। ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस होगी, क्योंकि दिन की शुरुआत में ही अगर तुम अपने आसमान को शांत कर लेती हो, तो पूरे दिन में कितने भी बादल आएं, तुम उनसे डिस्टर्ब नहीं होगी। वाओ, क्या मस्त थॉट है दिन की शुरुआत के लिए। इस आज की पॉडकास्ट से विदा लेते हैं। शांति से रहिए और चलते चलते अपनी खुशियों को भी थोड़ा ठहर के जरूर देखिए।